नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान संपन्न। 21 जुलाई को होगी मतगणना। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने किया मतदान। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के 9वें निमाती हॉल में राज्य के 60 विधायकों ने 59 ने किया मतदान। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में दाखिल किया नामांकन। कहा, देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को समृद्ध करने के लिए करते रहेंगे प्रयास। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू। पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाई गई शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि संसद का मानसून सत्र रहेगा उपयोगी और सार्थक। सभी सदस्यों से हर विषय पर गंभीरता से चर्चा करने का किया आग्रह। देश के राष्ट्रपति पद के लिए आज मतदान हुआ। मतदान सुबह 10 बजे से शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक चला। नई दिल्ली में संसद भवन में सांसदों और राज्यों की विधानसभा परिसर में विधायकों ने अपना वोट डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित सभी केंद्रीय मंत्री और सांसदों ने संसद भवन में राष्ट्रपति पद के लिए मतदान किया। निर्वाचन आयोग ने मतदान और मतगणना व्यवस्था की निगरानी के लिए 37 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना 21 जुलाई को होगी। संसद भवन में नियुक्त पर्यवेक्षक 21 जुलाई को मतदान प्रक्रिया की भी निगरानी करेंगे। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू एनडीए और यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार हैं। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा परिसर स्थित 9वीं निमाती हॉल में राज्य के 60 में से 59 विधायकों ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने वोट डाले। मतदान की अवधि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई थी। चुनाव अधिकारियों ने बताया है कि भाजपा विधायक लोका तासर को छोड़कर बाकी सभी विधायकों ने मतदान किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चाउना मेन सुबह 10 बजे से पहले आकर वोट डालने वाले सदस्यों में शामिल रहे। विधानसभा सचिव और राष्ट्रपति चुनाव के लिए स्थानीय पीठासीन अधिकारी कागो हाबुंग ने बताया है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। प्रोसेस तो बहुत अच्छा से चल रहा है। हम लोग का इलेक्शन कमीशन का टाइम का द्वारा 10 बजे से वोटिंग शुरू हो गया और कुछ सबसे पहले चीफ मिनिस्टर आके वोट किया। उसके बाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर आके वोट किया। सब पार्टी वोट कास्ट किया है, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट। सब पार्टी वोट कास्ट किया है। तेजी से चल रहा है, स्मूथली ऑर्डरली चल रहा है। वो इलेक्शन कमीशन का इंस्ट्रक्शन है 5 बजे तक रुकना है। इलेक्शन पूरा वोट कास्ट करने से भी हम लोग 5 बजे तक रुकना है। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने आज नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। गौरतलब है कि एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। वहीं विपक्ष के मार्गरेट अल्वा को अपना उम्मीदवार बनाया है। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार श्री धनखड़ ने कहा है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक किसान के पुत्र को यह अवसर दिया जा सकता है। उन्होंने इस सम्मान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। इस साधारण किसान का बेटा आज
नॉमिनेशन कर आया। मैं माननीय प्रधानमंत्री का कृतज्ञ हूँ, लीडरशिप का कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे यह सुअवसर दिया। मेरी पृष्ठभूमि को देखते हुए मेरा निरंतर प्रयास रहेगा कि भारतीय राजतांत्रिक व्यवस्था का, प्रजातांत्रिक मूल्यों का बढ़ोतरी हो। ये मेरा प्रयास रहेगा। मेरे पास शब्द नहीं है व्यक्त करने के लिए। सपने में भी ये नहीं सोचा था कि एक साधारण व्यक्ति को इस प्रकार का सुअवसर मिलेगा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। लोकसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी और सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखा। सदन में संयुक्त अरब अमीरात के पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, केन्या के पूर्व राष्ट्रपति मवाई कीबक और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को श्रद्धांजलि दी गई। इससे पहले लोकसभा में नवनिर्वाचित 3 सदस्य शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा, घनश्याम सिंह लोधी और दिनेश लाल यादव निरहुआ को शपथ दिलाई गई। आज राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। श्री नायडू ने घोषणा की कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को सदन का नेता नियुक्त किया गया है। राज्यसभा की कार्रवाई विपक्ष के सदस्यों द्वारा महंगाई सहित कई मुद्दों को लेकर शोर शराबे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि संसद का मॉनसून सत्र उपयोगी और सार्थक होगा। प्रधानमंत्री ने सभी सदनों और के सांसदों से हर विषय पर गंभीरता से चर्चा करने का आग्रह किया। महत्व है और आने वाले 25 साल के लिए देश जब शताब्दी मनाएगा तो हमारी 25 साल की यात्रा कैसी रहे, हम कितनी तेज गति से चले, कितनी नई ऊंचाइयों को पार करें, इसके संकल्प लेने का एक कालखंड है। और उन संकल्पों के प्रति समर्पित होकर के देश को दिशा देना, सदन देश का नेतृत्व करे, सदन के सभी माननीय सदस्य राष्ट्र में नई ऊर्जा भरने के लिए निमित्त बने, उस अर्थ में यह सत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी कालखंड में देश को नए राष्ट्रपति, नए उपराष्ट्रपति, उनका मार्गदर्शन प्रारंभ होगा। हम हमेशा सदन को संवाद का एक सक्षम माध्यम मानते हैं, तीर्थ क्षेत्र मानते हैं, जहां खुले मन से संवाद हो, जरूरत पड़े तो वाद विवाद हो, आलोचना भी हो, बहुत उत्तम प्रकार का एनालिसिस करके चीजों का बारीकियों से विश्लेषण हो, ताकि नीति और निर्णयों में बहुत ही सकारात्मक योगदान हो सके। मैं सभी आदरणीय सांसदों से यही आग्रह करूंगा कि गहन चिंतन, गहन चर्चा, उत्तम चर्चा और सदन को हम जितना ज्यादा प्रोडक्टिव बना सके, सदन को जितना ज्यादा फ्रूटफुल बना सके, उस लिए सबका सहयोग हो और सबके। सावन के पहले सोमवार पर देश भर के मंदिरों में भक्ति
भक्तों की भीड़ जुट रही है। लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो के पास कारदो में स्थित शिव मंदिर में भक्तों ने भगवान शिव पर जलाभिषेक किया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि सावन के महीने में हर साल बड़ी संख्या में देश भर से श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। ये सावन का महीना शिव जी का स्पेशल महीना होता है और पहला सोमवार पड़ा हुआ है। तो सावन के महीना में पहला सोमवार पड़ा हुआ है, इसीलिए शिव मंदिर जहाँ भी है लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, भोले बाबा को जल चढ़ाते हैं। और बहुत ही खास इसका सोमवार का व्रत का बहुत माना गया है। और ये जो भोले बाबा है तो काफ़ी लोग यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट से, आसाम से भी बहुत लोग आए थे, नाहरलगुन, ईटानगर, आलो से भी आए थे आदमी, 2-3 गाड़ी। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगुन में आयोजित 7A साइड फुटबॉल सुपर लीग में पैंथर्स फुटबॉल क्लब ने बिजली फुटबॉल क्लब को 7-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। आज खेले गए फाइनल मुकाबले में पैंथर्स फुटबॉल क्लब ने शुरू से ही विरोधी टीम पर अपना दबदबा बनाए रखा। प्रतियोगिता के समापन समारोह में जिला परिषद सदस्य तोकताना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना के CEO डॉक्टर नावम पीतर, नाहरलगुन के SDPO देखियो गुमजा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। FC को 4 गोल डालते हुए पैंथर्स SC के तेजी पात्रा स्कोर बढ़ता हुआ 4-0 से आगे। गोल डालते हुए पैंथर्स SC के तेजी पात्रा 7A साइड बोल के एक फुटबॉल टूर्नामेंट रखा था, जो कि 20 टीम हम लोग के साथ पार्टिसिपेट किया। उन 20 टीमों में से आज होके फाइनल हो गया। लेकिन जो हम लोग का जर्नी किया आफ्टर लॉन्ग गैप, जो MSL जो हम लोग ये मना रहा है, ये हम लोग हर साल मनाते हैं, पर कोविड का वजह से हम लोग 2 साल से नहीं कर पाया। तो ये वक्त आफ्टर लॉन्ग पेंडेमिक तो हम लोग कम बैक आया है कि ये नया फॉर्मेट लेके आया, तो ये 7A साइड कराया। तो ये कराने में हम लोग का बहुत अच्छा हुआ और जितना हम लोग उम्मीद किया था उससे ज़्यादा हम लोग का ये प्रोग्राम जो हुआ। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने बताया है कि अग्निवीर के पदों पर भर्ती के लिए देश भर से 7,50,000 से अधिक आवेदन आए हैं। उन्होंने कहा है कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर की भर्ती को लेकर युवाओं में उत्साह है। Shows the keenness of the Indian youth to join the armed forces and the Air Force in particular. And you think the response is very good? Yes, the response is very good. Now the big challenge lies in finishing the selection process on time so that we can start the training as we had planned in the month of December. Firstly, let me begin by saying that we are fully in sync with the government's push for Atmanirbharta and Make in India. In the DPSUs, we've had our project management teams which have been synchronizing our efforts along with those of the industry, and the results. भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे समाज सुधारक तुकाराम भाऊराव साठे और स्वतंत्रता सेनानी रोहिणी बोरवा के बारे में। आज की इस कड़ी में हम समाज सुधारक तुकाराम भाऊराव साठे को याद करते हैं, जिनकी मृत्यु 18 जुलाई 1969 को हुई थी। वो अन्ना भाऊ साठे के नाम से लोकप्रिय थे। उन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अन्ना भाऊ साठे का जन्म 1 अगस्त 1920 को एक तथाकथित निचली जाति के परिवार में वर्तमान महाराष्ट्र के सांगली जिले में हुआ था। ग्रामीण इलाकों में सूखे के बाद 1931 में वो 6 महीने पैदल चलकर सतारा से मुंबई गए। वहाँ के शहरी वातावरण ने उनके लेखन को काफी प्रभावित किया। साठे ने हालांकि कक्षा 4 से आगे की पढ़ाई नहीं की, लेकिन मराठी में 35 उपन्यास लिखे। पोवाड़ा और लावणी जैसी लोक कथाओं की शैलियों के उपयोग ने साठे की रचनाओं को लोकप्रिय बनाने में मदद की। अपने उपन्यास फकीरा में साठे ने अपने समुदाय को पूरी तरह से भूखमरी से बचाने के लिए ग्रामीण रूढ़िवादी व्यवस्था
और ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह करते हुए नायक फकीरा का चित्रण किया। साठे की लघु कथाओं के 15 संग्रह हैं, जिनमें से कई का भारतीय और 27 गैर भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। उपन्यासों और लघु कथाओं के अलावा साठे ने एक नाटक, रूस पर एक यात्रा वृतांत, 12 पटकथाएं और 10 गाथा गीत मराठी पोवाड़ा शैली में लिखे। अन्ना भाऊ ने इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन और संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षाओं से प्रभावित थे और उन्होंने अपनी कहानियों का उपयोग श्रमिकों के जीवन के अनुभवों को बताने के लिए किया। अन्ना भाऊ मरते दम तक समाज की भलाई के लिए काम करते रहे। हम शहीद रोहिणी बरुआ को भी याद करते हैं, जिन्हें 18 जुलाई 1935 को मौत की सजा सुनाई गई। रोहिणी बरुआ ने चटगांव शस्त्रागार छापे में भाग लिया था। बरुआ ने ब्रिटिश पुलिस के एक अत्याचारी सब इंस्पेक्टर की हत्या कर दी थी। इसके लिए उन्हें बंकिम चंद्र सेन के साथ नोआपारा गांव में गिरफ्तार कर लिया गया और मौत की सजा सुनाई गई। रोहिणी बरुआ को 18 दिसंबर 1935 को फांसी पर लटका दिया गया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।